वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें अपन ने संबंधों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए थे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। उनमें अपन ने रिक्त संबंध पढ़ा था, सार्वत्रिक संबंध पढ़ा था, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तुल्यता संबंध के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। जो संबंधों के जो प्रकार है, जो रिलेशंस के जो टाइप्स है, वो सभी अपन ने कर लिए थे। अब जो आज का वीडियो लेक्चर है उसके अंदर प्रश्नावली 1.2 अपन शुरुआत करने वाले हैं और 1.2 में क्या है तो उसमें है फंक्शंस के टाइप्स ऑफ फंक्शंस कि जो फलन है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो अपन ने संबंधों के प्रकार देखा था, अब अपन फलनों के प्रकार देखने वाले हैं कितने प्रकार के होते हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग। अब वो मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो फंक्शंस क्या होता है, फलन क्या होता है, इसका बेसिक आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि फलन था क्या, किसको अपन फलन बोलते थे। उससे पहले शुरुआत अपन करें फलन की तो उससे पहले इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी वीडियो लेक्चर देखे और बेनिफिट ले इस वीडियो लेक्चर का। तो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपने को पढ़ने में मज़ा आएगा। तो देखिए, अब अपन बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस की बात करें फलन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अपन ने संबंध पढ़े थे। एक सेट अपने पास ए था, एक सेट बी था, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी में अपन ने संबंध देखे थे। तो कई प्रकार के संबंध बनते हैं। अब उनमें से सारे के सारे तो अपने फलन होंगे नहीं, तो उनमें से कुछ क्या होते हैं, अपने फलन होते हैं। अब वो कौन से होंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं, एक बार मैपिंग बना करके मैं आपको बताता हूं, उससे आपको सभी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं 6 मैपिंग बना रहा हूं और उससे अपन सभी चीजें समझने वाले हैं। ये मान लो अपने पास में संबंध है, किससे किसमें है भाई, ए से बी में है। एक और ले लेता हूं भाई, एक और संबंध ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं भाई बी से सी में ले लेता हूं। एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं अपन सी से डी में ले लेते हैं, और ले लेते हैं। अपना क्या जाता है, जितने ज़्यादा उदाहरण अपन लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने पढ़ रखा है फलन क्या होता है और उनके समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ जिनके समझ में पहले नहीं आया है उनके भी आसानी से समझ में आ जाएगा, तो देखते रहिएगा। सी से डी मैं मान लेता हूँ, अपने मन से क्या ले लेता हूँ भाई, पी क्यू है, ये मान लेता हूँ आर एस है, ये मान लो एक्स वाई है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पास में कुछ संबंध में देख रहा हूँ भाई, संबंध है, कुछ संबंध में देखूंगा, संबंधों की बात करूंगा। तो संबंध को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, आपको पता होगा, आर से प्रदर्शित करते हैं रिलेशन को। तो यहां मैं बना लेता हूं अपने मन से 1 2 3, यहां ले लेता हूं ए बी सी, ठीक है। और ले लेते हैं भाई 4 5 6 ई एफ जी, और ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अपना क्या जाता है 1 3 5 ए ई, ठीक है। और ले लेते हैं, एक मिनट, देखो ऐसा अपन उदाहरण लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं एक एक की अपन बात करते हैं। एक या ले लेते हैं 2 4 6 एक्स वाई जेड, और ले लेते हैं 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अंतिम है, चलो इसको अपन अंत में देखेंगे, पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ भाई, संबंध बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, संबंध बनाता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, ये मैंने क्या बना लिया भाई, संबंध बना लिया। या चलिए ठीक है, इतना ही अपन कर लेते हैं। ये बताओ संबंध है कि नहीं, संबंध किसका किसमें, ए से किसमें है, संबंध बी में है। एक का संबंध ए से है, एक का संबंध बी से, 2 का संबंध सी से है, तो ये संबंध तो है, ठीक है। यहां मैं और बना लेता हूं भाई, तो यहां संबंध बनाता हूं। देखिए ये मैंने क्या बना लिया भाई, संबंध बना लिया। इसका मैंने संबंध कोई बनाया नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए अपना क्या, या फिर इसको छोड़ देता हूं। और अपन देख लेते हैं, ये बना लेता हूं भाई, संबंध बना लेता हूं, ठीक है। एक और संबंध बना लेते हैं, ये लीजिए, या इसको भी मैं बना लेता हूं, 1 मिनट, ये लीजिए। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग किस प्रकार से, 1 का बना लिया ए से, 3 का बना लेता हूँ किससे, ई से,
एक एफ है और एक क्या ले लेता हूँ भाई, जी ले लेता हूँ। अब अपन देखते हैं 3 का किससे है, ई से है, 5 का किससे है, एफ से। तो ये संबंध है, देखो सभी सी का संबंध किससे है भाई, डी के अवयवों से है। ऐसे ही मैं और ले लेता हूँ, देखिए इस प्रकार से मैं क्या ले लेता हूँ, संबंध ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। और देखते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लो, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया भाई, 5 प्रकार के संबंध बना लिए। तो ये संबंध तो सारे हैं, ध्यान से समझिएगा अब, है ना। 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार रिवीजन आपका हो जाएगा। लेकिन इससे मैं क्या करूंगा, आगे की चीजें और बताने वाला हूं कि जो फंक्शंस के जो टाइप है, जो फलनों के प्रकार है, वो यहां से और बताने वाला हूं इन्हीं में से। अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये सभी संबंध तो है, लेकिन फलन कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे उनकी अपन बात करें तो फलन की परिभाषा क्या है। तो पहले आप वो देखिए कि फलन होता क्या है। तो फलन की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। देखो यहां अपने पास इनको तो क्या बोलते हैं भाई, प्रांत बोलते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है, कि अपने पास में जो संबंध है, ये मान लो कोई भी अपने पास संबंध है, जो संबंध है वो दे दे, मान लो ए से बी में अपने को देखना है, जो संबंध ए से बी में देखना है, इसका मतलब ये तो अपने प्रांत है, ये अपने सहप्रांत है। मतलब इधर वालों को तो अपन बोलते हैं प्रांत और इनको अपन क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं। एक चीज और यहां देखिए, अपन इनको क्या बोलते हैं, जो ये प्रांत है, तो प्रांत के अवयव कौन कौन है भाई, 1 2। सहप्रांत के अवयव कौन कौन है, ए बी सी है। यहां प्रांत के अवयव कौन कौन है, 4 5 6। प्रांत मतलब होता है डोमेन, तो यहां डोमेन कौन कौन है भाई, डोमेन में 4 5 6 है। और सहप्रांत को अपन बोलते हैं कोडोमेन। तो ये तो हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, ये डोमेन ये कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या है, सहप्रांत में क्या क्या है भाई, ई और एफ है, 2 अवयव है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं जैसे ये प्रांत के ये अवयव है, कितने अवयव है, 3 अवयव है, तो इसका प्रतिबिंब ई है, इसको अपन बोलते हैं प्रतिबिंब इमेज, कि 4 की इमेज ये है। ये मान लो ये यहाँ अपने पास में क्या है भाई, कांच है, क्या रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है। जैसे मान लो ये 3 चीजें हैं, ये मान लो ये 4 ये 5 और ये 6, 3 चीजें हैं भाई। तो सामने में क्या लगा देता हूँ, कांच लगा दूंगा, तो मिरर लगा दूंगा, तो क्या होगा, इसका चित्र इधर दिखेगा, इसका चित्र इधर दिखेगा और इसका चित्र इधर दिखेगा। तो इसका मतलब वो क्या है, जैसे इसका चित्र ये दिख रहा है, इसका चित्र ये दिख रहा है, तो मतलब अपन इनको क्या बोलते हैं, ये 4 की इमेज है, ये 5 की इमेज है। तो मैं क्या बोल देता हूँ, 4 का प्रतिबिंब। अरे हिंदी में इमेज को क्या बोला करते हैं भाई, प्रतिबिंब तो बोला करते हैं, ठीक है। तो 4 का प्रतिबिंब ई है, 5 का प्रतिबिंब एफ है, ठीक है। तो यहां आप ये समझिए कि 1 का प्रतिबिंब कौन है भाई, ए है, इस 1 का प्रतिबिंब बी भी है, ठीक है। तो यहां आप देखिए कि मैंने ये बता दिया आपको, ये प्रांत और ये हो गया सहप्रांत। तो फलन की परिभाषा क्या है, तो वो आप समझिए फलन की परिभाषा क्या, प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब किस में विद्यमान होना चाहिए भाई, सहप्रांत में विद्यमान होना चाहिए, सहप्रांत में विद्यमान हो, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्यमान हो, तो वह क्या कहलाता है, अपना फलन कहलाता है। यदि किसी भी संबंध में, ध्यान रखना पूरा नहीं लिखा है मैंने, किसी भी संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, सहप्रांत में। तो कहने का मतलब यह है कि डोमेन में एवरी एलिमेंट का जो इमेज है वो किसमें होना चाहिए भाई, इसमें। और वो भी कैसा, अद्वितीय मतलब यूनिक है, कि डोमेन में हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज किसमें होना चाहिए, कोडोमेन में होना चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फलन। तो यहां आप समझिए इस यूनिक का मतलब क्या है, अद्वितीय का मतलब क्या है। तो देखो पहले तो ये बोला कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, मतलब प्रांत में जितने भी अवयव है तो सबकी फोटो इधर दिखनी चाहिए, सबकी फोटो दिखनी चाहिए। जैसे मान लो एक की फोटो क्या इधर दिखाई दे रही है, देखो एक की फोटो ये भी दिख रही है, फोटो मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो एक का प्रतिबिंब ये भी बना और ये भी बना, ठीक है। 2 का प्रतिबिंब ये बन रहा है, तो ये अपने पास में क्या है, प्रतिबिंब, सबका प्रतिबिंब है, ठीक है। प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है कि नहीं, सबका प्रतिबिंब है, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए भाई, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब, यूनिक का मतलब क्या होता है,
केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। केवल और केवल क्या होना चाहिए? एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहाँ ये गलत हो गया। देखो इस एक के कितने प्रतिबिंब हो गए भाई? 2 प्रतिबिंब हो गए। देखो एक की फोटो यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। एक ही आदमी 2 जगह दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। अरे मैंने क्या बोला? प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का, वो भी किसका भी? प्रांत के, मतलब प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब किस में होना चाहिए? सहप्रांत में होना चाहिए। तो देखो इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? इसके तो कितने हो गए भाई? 2 हो गए। अद्वितीय का मतलब केवल एक ही चित्र होना चाहिए, केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसके तो 2 इमेज आ गई। तो इसका मतलब ये अपना क्या नहीं है? फलन नहीं है। ये अपना क्या नहीं है भाई? फलन नहीं है। संबंध तो है, संबंध तो सारे हैं, लेकिन ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कितने प्रतिबिंब हो गए भाई? 2 प्रतिबिंब हो गए, तो गलत हो गया। यहां अपन बात करें तो देखो इसका केवल एक ही चित्र है, इसका भी केवल एक ही चित्र है, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला है? तो यहाँ मैंने ऐसा बोला है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो प्रांत में देखो इसका प्रतिबिंब है क्या? इसका तो है ही नहीं। मैंने तो बोला कि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तो सबका प्रतिबिंब है ही नहीं। तो इसका मतलब ये भी अपना क्या नहीं है भाई? ये भी अपना फलन नहीं है। देखो वैसे तो देखो इसका अद्वितीय है, इस 4 का अद्वितीय प्रतिबिंब है, केवल एक ही प्रतिबिंब है। इसका भी केवल एक ही इमेज है, और इसकी केवल एक इमेज है, लेकिन इसकी इमेज है ही नहीं, इसलिए ये क्या हुआ? अपना फलन नहीं है। मैंने बोला था सबका क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। सबका प्रतिबिंब नहीं है। मतलब कहने का मतलब एक दो, देखो केवल और केवल 2 कंडीशन काम आएगी। प्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। जैसे ये खाली रह गया क्योंकि इसका फोटो इधर नहीं है, तो खाली नहीं होना चाहिए। इधर खाली नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, इधर खाली नहीं होना चाहिए। नंबर 2, एक ही अवयव के 2 या 2 से ज्यादा संबंध नहीं होने चाहिए। एक ही अवयव के 2 या 2 से ज्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। केवल एक ही फोटो होनी चाहिए, तब वो क्या होगा? अपना फलन होगा। केवल 2 चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ आप बताइए कि ये फलन है या नहीं। आप ये देखिए ये फलन है या नहीं। तो मैं बात करूं, देखो इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है, अद्वितीय प्रतिबिंब है। इसका अद्वितीय प्रतिबिंब केवल एक ही है, इसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब है। इसका मतलब देखो प्रांत के सभी अवयवों का क्या है? प्रतिबिंब है कि नहीं? प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब है कि नहीं? है। इधर खाली हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। मैंने केवल क्या बोला? प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो सबका है, सबका प्रतिबिंब इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? फलन है। इतना ध्यान रखिएगा। इधर खाली हो सकता है, देखो बस इधर खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली चल सकता है, सहप्रांत में खाली चल सकता है। इसका मतलब ये क्या है? अपना फलन है। तो ये अपना क्या है भाई? फलन है। इसको मैं नाम देता हूँ F1 फंक्शन, इसलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? F से। तो ये फलन है, और उस फलन को मैंने कौन सा दिया? F1 बोल दिया। ठीक है। अब जैसे ये देखो, अब आप ये देखो ये फलन है या नहीं। तो आप देखोगे इस 2 का केवल एक ही प्रतिबिंब है। अरे 2 का तो केवल एक ही प्रतिबिंब है। देखो 2 की केवल एक ही फोटो है, ये रही। 4 की भी केवल एक ही फोटो है, ये रही। अरे है तो एक ही। अब ऐसा मत बोलना कि ये अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय का मतलब देखो इसकी तो केवल एक ही फोटो है, इसकी भी केवल एक ही फोटो है। यहां गड़बड़ क्या हो रहा था? इसकी कितनी फोटो हो गई भाई? 2 फोटो हो गई, तब ये गलत हो गया। एक का संबंध 2 या 2 से ज्यादा से नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। इधर क्या हो सकता है? 2 या 2 से ज्यादा का संबंध किधर हो सकता है? 1 से हो सकता है, वो चलेगा। क्यों? क्योंकि इस 2 की केवल एक ही फोटो है, इस 2 की केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी केवल एक ही प्रतिबिंब है। एक का मतलब अद्वितीय। देखो 2 का केवल अक्ष है, 4 का भी केवल क्या है? अक्ष है, 6 का केवल क्या है? y है। तो इसका मतलब ये क्या है भाई? तो ये भी अपने पास में क्या है? फलन है। फलन है। क्यों? क्योंकि इधर कोई भी खाली नहीं रहा और सबका केवल एक ही प्रतिबिंब है, सबका केवल एक ही प्रतिबिंब है। नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझा दूंगा, एक बार इतनों को आप समझ लीजिए। अब आप यहाँ देखो, अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि 5 का केवल एक ही संबंध है, मतलब एक ही अपने पास इमेज है। 6 की भी केवल एक ही इमेज है, 7 की भी केवल एक ही इमेज है, मतलब सबकी इमेज इधर है। तो इसका मतलब ये क्या है? तो इसका मतलब ये भी अपना क्या है? फलन है। मतलब ये फलन नहीं था, ये नहीं था, ये है, ये भी है, ये भी है। तो इसको नाम देता हूँ मैं F2। इस फलन को क्या नाम देता हूँ मैं? नाम F3। कुछ भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इसको G भी बोल सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिखने का तरीका होता है।
ठीक है, अब ये अपने पास में समझ में आ गया होगा कि कौन से संबंध फलन होते हैं और कौन से संबंध फलन नहीं होते। इन्हीं को अपन दूसरे तरीके से अपन समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखो अपन ये मान लेते हैं, इधर वाले तो क्या है भाई, इधर वालों को तो मैं मान लेता हूँ सन, मतलब इधर वाले तो क्या है, पुत्र है, बेटे हैं, और इधर वाले क्या है, फादर है, या इधर वाले में मान लेता हूँ आदमी है, कोई भी पर्सन है अपने पास में, कोई भी आदमी है, या पिता मान लेता हूँ ना, पिता तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन कोई आदमी मान लेता हूँ। आप बाकी ये मानिएगा, इनको एक बार में फादर लेकर के चल रहा हूँ, बाकी फिक्स फादर नहीं है ये। हाँ चलो ठीक है, ये मान लेते हैं अपन कि ये तो अपने पास सन है, ये अपने पास में क्या है, फादर है, इससे भी अपना चल जाएगा काम। बेटे हैं, ये पिता है। अब यहाँ देखो, अब ऐसा समझो, एक बेटा, देखो इस बेटे का नाम क्या है, एक है, इस बेटे का नाम एक है। अब इस बेटे के, अरे ये बेटे ही तो है, इधर इधर वाले पिता है, तो इस बेटे के कितने पिता है भाई, दो पिता है। तो ऐसा संभव है क्या, तो ऐसा संभव नहीं है। अरे एक बेटे के दो पिता कैसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। बस आपको केवल इतना ही काम करना, उससे समझ में आ जाएगा सभी चीज़ें, कौन से फलन है कौन से नहीं है। तो एक बेटे के दो पिता नहीं हो सकते, तो ये अपना क्या नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ देखो, इस बेटे के ये पिता, इस बेटे के ये पिता, अरे ये बेटा है, इसके पिता का नाम ये है, ये बेटा इसके पिता का नाम ये है, ये बेटा है, इसके पिता का नाम कुछ ना कुछ तो होगा, अरे पिता का नाम तो होगा कोई। अरे मान लो बाद में कोई, मान लो कुछ परिस्थितियों से कुछ नहीं होता, लेकिन शुरुआत में क्या होगा, अरे पिता का नाम तो होगा ही होगा। ठीक है, सामान्यतः अपन बात करते हैं तो पिता का नाम तो होगा, चाहे बाद में किसी कारणवश वो नहीं रहे, लेकिन पिता का नाम तो रहेगा ही ना। तो इस नंबर 6 है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके पिता का नाम कुछ हो ही नहीं हो, बिल्कुल गलत है ना। इसका मतलब ये क्या नहीं है भाई, फलन नहीं है। अरे ये इसके पिता कोई ना कोई तो होंगे, तो वो यहाँ होने चाहिए, लेकिन वो है नहीं, तो इसका मतलब ये अपना क्या नहीं है, फलन नहीं है। यहाँ समझो, इस बेटे के ये पिता, ठीक है, ये बेटा और ये पिता, ये बेटा और ये पिता, चलेगा। लेकिन देखो इधर खाली तो हो सकता ना, क्यों, क्योंकि कुछ पिता ऐसे होते हैं जिनके बेटा होता ही नहीं, केवल बेटियां होती है या कुछ नहीं होता, तो ऐसा तो होता ही ना कंडीशन सामान्यतया। तो इसका मतलब इधर खाली हो सकता है, क्योंकि कुछ पिता ऐसे होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, केवल बेटियां होती है या फिर कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या, इधर खाली हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना, इधर खाली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि ये बेटा बिना पिता के हो गया, तो ये तो असंभव है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहां से समझो, इसका मतलब ये बेटे हैं, दो बेटे और एक पिता, हो सकता है कि नहीं, अरे दो बेटे हैं और एक पिता हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई है, ये दोनों क्या है, भाई है। तो इन दो भाइयों के एक पिता है, तो इसका मतलब ये संभव है, फलन है, ये बेटा और ये पिता, चलेगा। यहाँ अपन बात करें तो यहाँ देखो, ये बेटा और ये पिता, ये बेटा ये पिता, ये बेटा ये पिता, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सभी बेटों के क्या है, पिताजी है, और सभी एक एक बेटे के एक पिताजी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संभव है, तो ये फलन है। एक और अपन देख लेते हैं। यहाँ से अपन ने देख लिया भाई कि ये कैसा है, एक का संबंध एक से, ठीक है। अब अपन एक और कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, मैं ले लेता हूँ A B C D। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से मैं लेता हूँ 1 का संबंध A से है, 2 का A से है, 3 का A से है, 4 का D से है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखोगे तो आप ये देखो पहले ये फलन है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना, इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। या ऐसा देख लो, ये बेटे और ये पिता, तो ये 3 बेटों के एक पिता हो सकता है क्या, हो सकता है। ये बेटा और ये पिता हो सकता है। ये 2 पिता ऐसे हैं जिनके बेटे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी तो चलेगा। और ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि कुछ पिता होते हैं जिनके बेटे नहीं होते, बताया मैंने। तो इसका मतलब ये क्या है, फलन है। बाकी इस परिभाषा से आप देखोगे तो इससे भी आप समझ सकते हो। कैसे, आप इसे ये समझोगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, तो ये प्रांत के प्रत्येक अवयव है 1 2 3 4, तो सबका इधर केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी केवल एक ही है, इसकी भी केवल एक ही फोटो है। ठीक है, अरे ऐसा हो सकता है ना कि आप फोटो देखो, एक फोटो है, एक फोटो है, उसके अंदर कितने जने हो, 3 जने हो। एक फोटो में कितने जने, 3 जने। इसका मतलब आप फोटो देखोगे तो इसका मतलब इसकी फोटो भी एक ही है, इसकी फोटो भी एक ही है, इसकी फोटो भी एक ही है, मतलब इनका केवल एक ही प्रतिबिंब है ना। और ये अलग फोटो में है, तो इस चलेगा। इसका मतलब ये क्या अपना फलन है। अब अपन समझते हैं कि फलनों के प्रकार। अब यहाँ से समझेंगे, ये तो केवल और केवल अपना क्या हुआ है, फलन हुआ है कि कौन से फलन होते हैं और कौन से फलन नहीं होते। अब वो क्या करेगा, फलन तो अपने को देगा, चेक करने की अपने को आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अपने पास जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें वो फलन तो खुद देगा, ये जो फंक्शन है वो तो खुद देगा कि फलन कैसा है। बस अपने को वो चेक करना है कि वो फलन कौन से प्रकार का है। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो ये तो फलन वैसे ही नहीं है, तो इनको तो वैसे ही छोड़ दीजिए, इनको तो वैसे ही साफ कर देता हूं। देखो ये दो फलन थे ही नहीं, तो इनको तो वैसे छोड़ दो, ये लो कर दिया साफ। अब फलन की परिभाषा की भी अपने को आवश्यकता नहीं है। अब अपने पास में ये फलन है। अब अपने को ये तो पता चल गया ना कि ये फलन है। इस फलन को मैं क्या नाम देता हूं भाई? जी नाम देता हूं। कुछ भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस अपने को फलन पता होना चाहिए कि ये फलन है, बस इतना पता होना चाहिए। नाम कुछ भी दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने पास कितने फलन है भाई? 4 फलन है। अब अपने पास में फलनों के प्रकार है, तो 4 प्रकार के फलन यहां से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो देखो सबसे पहला तो अपने पास में क्या है भाई? एक की फलन। क्या है भाई? एक की फलन। इसको अपन क्या बोला करते हैं भाई? 1 फंक्शन। इसको अपन क्या बोला करते हैं? 1 फंक्शन, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला करते हैं। बाकी इसको 1 याद रखिएगा। नंबर 2 बहुएकी फलन। क्या है भाई? बहुएकी फलन है। अब ये क्या है? इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं भाई मेनी वन फंक्शन। इसको अपन बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। नंबर 3 एक होता है अपने पास में आच्छादक फलन, और एक होता है अपने पास में अंतरक्षेपी। इसको तो अपन बोलेंगे भाई ऑन टू फंक्शन, और इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? इनटू फंक्शन, ठीक है। अब ये है क्या? ठीक है। अब इसको अपन बोलते क्या है, मतलब ये होते क्या है, वो अपन बात करते हैं यहाँ पर। देखो नाम थोड़े अजीब अजीब से आपको मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल आसान है। ध्यान से इनको समझिएगा कि ये है क्या। देखो अपन बात करते हैं, मैंने ये बताया आपको प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन आपको बताया। जैसे आप यहाँ देखोगे तो आपके पास ये तो क्या है भाई? डोमेन है, ये तो प्रांत है। तो प्रांत में क्या क्या है भाई? 1 3 5। ये तो आपके पास में क्या हो गई भाई? प्रांत हो गए। ये तो आपके पास में क्या है? पूरे के पूरे ही प्रांत है। और इन सब को अपन क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया है, इन सब को अपन क्या बोलते हैं भाई? सह प्रांत बोलते हैं। ये तो हो गए अपने डोमेन, और इनको अपन क्या बोलते हैं भाई? कोडोमेन। अब एक चीज अपनी और रह जाती है, परिसर। 11th में थोड़ा सा आपने पढ़ा है परिसर। क्या परिसर का मतलब ये होता है कि प्रांत के जो भी अवयव रखोगे तो उनकी जो जो फोटो आपको दिखाई दे रही है, मतलब जो जो उत्तर आ रहा है। जैसे ये फलन है, इस फलन में आपने 1 रखा तो 1 रखने पर उत्तर क्या आ रहा है? ए आया। 2 रखने पर उत्तर क्या आया? ई आया। 5 रखने पर उत्तर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। तो जो भी उत्तर आपको मिल रहे हैं, मतलब जो भी आपको आंसर मिला, उन आंसर को अपन क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहां पर देखो रेंज आप देखोगे तो रेंज क्या है भाई? जो परिसर है वो क्या है? तो यहां पर परिसर आपको दिखाई देगा ए एफ, ए ई और एफ। ये 3 आपके क्या है? ये 3 आपको क्या दिखेंगे भाई? परिसर दिखेंगे। ये 3 आपको क्या दिखेंगे? परिसर। परिसर का मतलब इमेज, परिसर का मतलब आंसर। तो ये होते क्या है? मैंने आपको बता दिया है कि प्रांत में जो भी अवयव आप रखते हो इस फलन में, जैसे फलन में 1 रखने पर उत्तर आएगा ए, 3 रखने पर आया ई, 5 रखने पर आया एफ, और जी तो कुछ रखने पर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 3 इसके क्या हो गए भाई? परिसर हो गए। तो इसका मतलब देखो सह प्रांत तो ये सारे हैं, परिसर ये 3 है। अरे सह प्रांत में तो कितने अवयव भाई? 4 अवयव है। परिसर में कितने अवयव है? 3 अवयव। तो क्या सह प्रांत और परिसर बराबर है क्या? नहीं है। बस एक बार इतना समझ लो, फिर आगे मैं बताऊंगा। यहां पर आप देखोगे ये अपने पूरे प्रांत, ये सारे क्या होते हैं? सह प्रांत। ये डोमेन, ये कोडोमेन। और आप देखोगे ये सारे के सारे क्या क्या है भाई? सह प्रांत है। ये सारे क्या है? सह प्रांत है। ये इन सबको अपन क्या बोलते हैं भाई? सह प्रांत बोलते हैं। और इनमें से मैंने क्या बोला है आपको? जो आंसर आ रहा है वो अपने परिसर है। तो आंसर क्या आया? जैसे 2 रखने पर आंसर आएगा अक्स, 4 रखने पर आंसर आएगा अक्स, 6 रखने पर आंसर आया वाई। तो आंसर क्या क्या आया? अक्स आया और वाई आया, मतलब वही। अरे जो सह प्रांत है वही यहाँ पर क्या है? परिसर है। तो यहाँ ध्यान रखना, सह प्रांत और परिसर बराबर है। यहाँ पर सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अपने पास में क्या है? वही बात, सह प्रांत और परिसर बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने प्रांत है, ये अपने सह प्रांत है,
सह प्रांत में 8, 9, 10 है। परिसर में भी वही देखो 5 रखने पर उत्तर आया 8, 9 और 10, ये आंसर है अपने। तो यही अपने क्या है, परिसर है। तो मतलब दोनों चीज़ें समान है, सह प्रांत और परिसर समान है। यहाँ पर आप देखोगे तो सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं है, इतना ध्यान रख लोगे तो उससे आपके सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या, एक ही फलन का मतलब 1, 1, ये कौन सा फंक्शन है भाई, 1, 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1, 1 फंक्शन। ये क्या है, मेनी वन फंक्शन। अब ये है क्या, तो यहाँ से देखो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। एक ही मतलब एक का संबंध 1 से होना चाहिए, मतलब एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। मतलब जैसे देखो यहाँ देखो, इसका एक का प्रतिबिंब केवल एक ही है, एक का प्रतिबिंब एक ही है, एक का इमेज एक ही है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एक एक ही है। अरे केवल आपको एक एक लाइन ही दिखाई दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, एक एक ही बोलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 2 का संबंध, अरे बहुत, बहुएकी का मतलब बहुत सारों का संबंध, मतलब मेनी वन का मतलब मेनी मतलब कई सारे मतलब 2 या 2 से ज्यादा अवयवों का संबंध केवल किससे हो, एक से। अरे इधर तो मेनी, इधर 1, मेनी वन, तो ये कैसा फंक्शन हो गया भाई, मेनी वन फंक्शन हो गया। मतलब बहु एक ही, अरे बहुत सारे एक, तो ये क्या हो गया, बहुत सारे एक मतलब बहु एक ही हो गया कि बहुत सारों का संबंध एक से हो। बहुत सारों का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, या तो 2 या 2 से ज्यादा अवयवों का संबंध किससे हो, केवल एक से हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, बहुएकी। तो ये कैसा है भाई, बहुएकी है। अब ये बताओ ये एक एक ही है या बहुएकी है, तो ये एक एक ही है, एक का संबंध केवल एक से ही है। अरे एक एक सिंगल हो तो ये क्या है, एक एक ही है। यहाँ पर देखो ये कैसा है भाई, तो ये बहुएकी है। क्यों, क्योंकि 3 का संबंध किससे हो गया भाई, एक से। 3 जनों की फोटो एक में ही दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये कैसी है, बहुएकी है। ये कैसी है, बहुएकी है। आप इनको ऐसा समझ सकते हो कि एक एक ही का मतलब सिंगल फोटो, बहुएकी का मतलब ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो मतलब एक ही फोटो में कई जने साथ हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप फोटो बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक, अरे ये केवल एक फोटो में, ये केवल एक फोटो में, ये एक फोटो में, तीनों अलग अलग फोटो में है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एक ही है, सिंगल फोटो। ठीक है, ये क्या है, 2 जने एक फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक ग्रुप फोटो हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, एक ग्रुप फोटो हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुएकी हो गया। ये एक एक ही है, ये बहुएकी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एक एक ही, कौन सा बहुएकी। अरे जो एक एक ही होगा वो बहुएकी नहीं होगा, जो बहुएकी होगा वो एक एक ही नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखो इसको आप बोलोगे बहुएकी भी है एक एक ही भी है, ऐसा नहीं। यदि सारे सभी एक एक ही हो तो उसको अपन एक एक ही बोलेंगे, और किसी भी एक जगह क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा का संबंध एक से हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बहुएकी हो गया। ठीक है, अब अपन बात करें कि आच्छादक और अंतरछेपी। यही अपने बढ़िया चीजें हैं, यही थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इनको ध्यान से समझिएगा। अब आच्छादक का मतलब क्या होता है, आच्छादक का मतलब ये होता है, देखो आपको पता है इधर तो कोई खाली रहता ही नहीं है, आपको फिक्स पता है कि इधर तो खाली रहता ही नहीं है, क्योंकि इधर खाली कुछ रह गया तो इसका मतलब वो तो फलन होता ही नहीं है। यहां अपन बात कर रहे हैं किसकी, फलन की, तो फलन की बात करें तो इधर कुछ भी खाली नहीं है, लेकिन आपको पता है इधर कोई खाली रह भी सकता है और खाली नहीं भी हो सकता है। देखो इधर खाली नहीं है, इधर कुछ खाली रह सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, 2 कंडीशन है। तो मैं क्या बोलूं, यदि इधर वाले सारे के सारे, अरे सह प्रांत में सारे के सारे भरे हुए हो, सह प्रांत में कोई भी खाली नहीं हो, मतलब इधर सबका फोटो सह प्रांत में दिखाई दे, सबका फोटो सह प्रांत में तो है, लेकिन सह प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी अवयव खाली नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आच्छादक। आच्छादक का मतलब, अरे आच्छादक का मतलब घिरा हुआ है, मतलब ये पूरा घिरा हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा क्यों क्या है, घिरा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई खाली है ही नहीं, इसको घेर लिया, जगह है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये कैसा है भाई, तो ये भी आच्छादक है। क्यों, क्योंकि इधर कोई भी खाली नहीं है। इतना ध्यान रखना, इधर खाली नहीं होना चाहिए, इधर खाली नहीं होना चाहिए, खाली नहीं है तो वो आच्छादक है, मतलब उसको क्या बोलेंगे भाई, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यहाँ आप देखो इधर खाली रह गए, यहाँ क्या रह गए भाई, खाली रह गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतरछेपी। अंतरछेपी, इसको क्या बोलना है भाई, अंतरछेपी। यदि कुछ खाली रह जाए ना, यदि एक भी अवयव खाली रह गया तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अंतरछेपी। इसको भी क्या बोलूंगा भाई, अंतरछेपी, क्योंकि ये खाली रह गया। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से समझना, अब जो बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझना आप। यहाँ मैं बोलूं कि 2 का इमेज अक्ष है, इस 2 की इमेज क्या है भाई, अक्ष है, तो इस अक्ष की प्री इमेज ये 2 है,
मतलब 2 का प्रतिबिंब अक्ष है तो अक्ष का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 है। इसको अपन ऐसे बोला करते हैं। जैसे 5 का प्रतिबिंब कौन है, 8 है, तो 8 का पूर्व प्रतिबिंब बताओ, मतलब 8 किसकी फोटो है, कहने का मतलब ये है, ये जो 8 है वो किसकी फोटो है, इसकी तो है। तो 5 का प्रतिबिंब 8 और 8 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है भाई, 5 है। 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 6 है। 10 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 7 है। अक्ष का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2 भी है और 4 भी है। अरे अक्ष का पूर्व प्रतिबिंब 2 भी है और 4 भी है। वाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 6 है। ए का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 1 2 3, ये पूर्व प्रतिबिंब है। इस डी का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, 4 है। सी का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये था क्या, अब आपको पता है कि ये क्या था, अंतरक्षेपी था। मैंने बोला था ये अंतरक्षेपी इनटू फंक्शन है। ये अंतरक्षेपी क्यों, क्योंकि इधर खाली रह गया, इसका कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं अंतरक्षेपी। तो कंडीशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी, आच्छादक फलन किसको बोलते हैं। जैसे आपको पता है आच्छादक कौन कौन सा है, आच्छादक एक तो ये रहा, देखो एक तो ये आपका क्या है भाई, आच्छादक है, और एक ये आपका आच्छादक है। बाकी ये दोनों क्या है भाई, अंतरक्षेपी है। क्यों है वो आपको मैंने बता दिया है। अब परिभाषा समझिए कि आच्छादक बोलते किसको है। यदि सहप्रांत में, देखो ये सहप्रांत ही तो है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, कितने ही हो, चाहे पूर्व प्रतिबिंब चाहे 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, उससे अपने को मतलब नहीं, लेकिन होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब होने चाहिए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आच्छादक बोलते हैं। तो देखो इसका पूर्व प्रतिबिंब है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चलेगा, कितने हो चाहे पूर्व प्रतिबिंब, तो है ना, वो चलेंगे, लेकिन होना चाहिए। तो इसके पूर्व प्रतिबिंब है क्या, है। इसका पूर्व प्रतिबिंब है क्या, है। तो इसका मतलब सबके पूर्व प्रतिबिंब इधर है, सबके पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब ये आच्छादक है, ये ऑन2 है। मतलब सबकी प्री इमेज इसमें होनी चाहिए, किसमें, डोमेन में होनी चाहिए। देखो इधर इसकी भी, अरे ये सहप्रांत तो है, तो सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे 8 का पूर्व प्रतिबिंब है, 9 का पूर्व प्रतिबिंब है, 10 का पूर्व प्रतिबिंब है, तो इसका मतलब ये क्या है भाई, तो यहाँ ये अपना आच्छादक है। यहाँ देखो इसका पूर्व प्रतिबिंब है कि नहीं है, अरे एक ही नहीं, या तो 3 पूर्व प्रतिबिंब है। वो कितने हैं मैंने बोला उससे मतलब नहीं है, लेकिन होने चाहिए। तो इसके पूर्व प्रतिबिंब है, इसका पूर्व प्रतिबिंब है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो ये क्या है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो अंतरक्षेपी है। बस इतना ध्यान रखना है। परिभाषा क्या हो गई, आच्छादक की परिभाषा क्या है भाई, तो इसकी परिभाषा है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यदि प्रांत में विद्यमान हो तो वह अपना क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। और अंतरक्षेपी का मतलब यदि एक सहप्रांत में, यदि जी मान लो ये अपना क्या है भाई, सहप्रांत है, यदि सहप्रांत के एक भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में अवयव नहीं हो, सॉरी प्रांत में विद्यमान नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अंतरक्षेपी बोलेंगे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो इतना ध्यान रखना है, यदि सबका पूर्व प्रतिबिंब है, यदि सबका पूर्व प्रतिबिंब इसमें है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आच्छादक बोलेंगे। यदि एक भी अवयव ऐसा आ गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं आया तो वो अपना आच्छादक नहीं होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, अंतरक्षेपी। तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में करेंगे कैसे, अरे वो तो क्वेश्चन देगा डायरेक्ट, तो उसे पता कैसे चलेगा, तो करने का तरीका क्या है। बाकी चलो एक और बता देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। इसमें आपको क्या दिखेगा भाई, एक क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। आप जब प्रश्नावली 1.2 में आओगे तो प्रश्न नंबर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। वो इस तरीके से आपको देगा, ए बराबर दे देगा मान लो 1 2 3, बी बराबर भी उसने दे दिया मान लो 4 5 6 और 7, ये उसने दे दिया। ये ए समुच्चय है, ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। अब उसने बोल दिया कि जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है। जो फलन है वो किससे किससे परिभाषित है भाई, ए से बी में, मतलब ए से किधर जा रहा है, वो बी की तरफ। और उसने ये भी दे दिया जो एफ एक्स है वो इस तरीके से, जो फलन है वो अपने पास में है 1 4, या मान लो चलो ठीक है ले लेता हूँ 1 4 2 5 3 6, इस तरीके से उसने दे दिया। अब वो आप देख लेना वो किस तरीके से दे रखा है, हो सकता है मैं थोड़ा आगे पीछे लिख दूं तो वो आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। बाकी इसी तरीके का मिलेगा आपको, है ना। तो देखो पहले आप ये, अब उसने ये बोला कि सिद्ध करो कि ये क्या है, एक एक ही है, सिद्ध करो कि ये क्या है, एक एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बनाता हूँ। जो फलन है आपको पता है किससे किस में बनाना है, तो फलन है ए से बी में बनाना है।
ए से बी में बनाना है। ये जो फलन है, अरे ए से बी में कौन है भाई, फलन है, तो बनाता हूँ। तो ए में तो कौन कौन है भाई, 1 2 3, ए में तो क्या क्या है 1 2 3, बी में कौन कौन है 4 5 6 7। अब आप देखो कि इसने क्या बोला, जो फलन है वो किस प्रकार से, एक का संबंध किससे है, 4 से। तो कहने का मतलब यदि 1 रखोगे, इस फलन में क्या रखोगे, 1 रखोगे तो उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब 1 रखने पर 4, मतलब 1 का संबंध 4 से, 2 का किससे है भाई 5 से, 3 का किससे 6 से। तो बताओ ये एक ही है कि नहीं है, तो ये क्या है, एक ही है। बस इतना सा क्वेश्चन था कि ये सिद्ध करना था एक ही है। तो लिख देना कि प्रांत के सभी अलग अलग, अरे सभी क्या है, अलग अलग अवयव है, तो उनका जो चित्र है वो भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो क्या क्या लिखोगे इसको, प्रांत के सभी अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब भी क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये क्या है, एक ही है। अरे अलग अलग अवयवों का चित्र भी अलग अलग होना चाहिए, तभी तो वो एक ही होता है। जैसे अलग अलग है तो चित्र भी अलग अलग है। देखो ये अलग अलग है लेकिन इनका चित्र एक ही है। अरे 2 अलग अलग है आदमी लेकिन एक ही फोटो में, तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया, फिर बहुएक ही हो गया। मैंने क्या बोला है, अलग अलग आदमी है तो उनके चित्र भी अलग अलग होने चाहिए, तो चित्र भी अलग अलग है, तो ये क्या हो गया अपना, एक ही हो गया। यदि अलग अलग है लेकिन चित्र एक ही हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया भाई, बहुएकी। जैसे ये अलग अलग है लेकिन चित्र एक ही है तो ये क्या हो गया, बहुएकी। तो अब उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा कि एक ही कौन सा होता है, बहुएकी कौन सा होता है। लेकिन ये तो कब, जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे, आपको रोस्टर रूप दे दे, अरे ये कौन सा फॉर्म है भाई, रोस्टर फॉर्म है। यदि इस तरीके से दे दे तब तो आप कर लोगे ऐसे चित्र बना बना करके, लेकिन वो इस तरीके से नहीं देता है, वो अलग तरीके से दिया करता है। कैसे देता है, जैसे क्वेश्चन ही दे दिया उसने, क्वेश्चन क्या दे दिया भाई, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि अपने पास में कि एक फलन है वो R से R में परिभाषित है, R से R में परिभाषित होने का मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। और फलन की परिभाषा उसने दे दी, x स्क्वायर दे दिया, x क्यूब दे दे, x स्क्वायर प्लस 4 दे दे, इस प्रकार से वो दे देगा। अब अपने को बोलेगा कि ये बताओ कि एक ही या बहुएक ही है। अब कैसे बताओगे, तो उसके लिए तरीका क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब जो बता रहा हूँ यदि ये आप कर लोगे तो आपकी प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें लगभग प्रश्नावली आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आपको ये जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। अब जो तरीका है सिद्ध करवा रहा हूँ भाई, कि डायरेक्ट रटाऊंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्यों हो रहा है, वरना मैं कल के वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट भी करवा सकता था कि ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ बताता हूँ, यहाँ देखिए समझिए। अब मैं क्या करूँ भाई कि पहले तो आप ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये फलन है, इस फलन, अरे इस फलन का नाम क्या है, f1 है, या फिर मैं f ले लेता हूँ, चलो ठीक है f ले लेता हूँ। इस फलन में आप क्या रखते हो, 1 रखते हो। इस 1 को आपने किस में रखा भाई, फलन में। इस 1 को आपने किस में रखा, फलन में। तो इसका जो भी उत्तर आया, इस 1 को फलन में रखने पर उत्तर क्या आया, a आया। और बाकी फलन आपको पता ही है एक मशीन की तरह काम करता है। ये फलन क्या होता है भाई, एक मशीन की तरह काम करता है, जिनमें इनको तो अपन बोलते हैं इनपुट और इनको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट। ये नहीं आउटपुट, देखो जैसे इस मशीन के अंदर ये मान लो फलन है, ये एक प्रकार की क्या है भाई, मशीन ही है। इस मशीन में तुमने 1 डाला तो क्या आया, ए आया। अरे जैसे मान लो गन्ने की मशीन है, तो ये मान लो गन्ने की मशीन ही है, तो इधर से गन्ना डाला और उधर से क्या आ गया, जूस आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या मशीन की तरह काम करता है कि आप कुछ डालते हो, मशीन में कुछ डाला और कुछ और निकल के आता है। ऐसा थोड़ी जो डाला वही निकल करके आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इस फलन में क्या हुआ, इस फलन में ये मशीन है, इसमें मैंने 1 डाला तो क्या निकल करके आया, ए। तो जैसे ये फलन है, ये मशीन है, इस मशीन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया तो क्या निकल करके आ गया, ए आ गया। ऐसे ही इस मशीन में मैंने क्या डाला भाई, 3 डाला। इस मशीन में मैंने क्या डाला, 3, मशीन तो वही है। उस मशीन में मैंने किसको डाला, 3 को, तो क्या निकल करके आ गया भाई, ई निकल करके आ गया। ऐसे ही इसी मशीन में मैं क्या डालता हूँ भाई, 5 डालूंगा तो क्या निकल करके आएगा, एफ निकल करके आएगा। तो ये लिखने का तरीका है इनको। अब आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है भाई, जैसे इसमें देखोगे आप तो आपको यहाँ दिखेगा 1 डालने पर, अच्छा ऐप में थोड़ा डालूँ, अब यहाँ मशीन का नाम चेंज हो गया। अरे सभी गन्ने की मशीनें थोड़ी होती है, मशीन अलग अलग प्रकार की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब की बार मशीन का नाम क्या है भाई, जी है। तो अब की बार ये मशीन कौन है, जी। तो इस मशीन में, इस जी नाम की मशीन में मैंने क्या डाला, 1 डाला। तो अब की बार 1 डालने पर क्या आएगा, ए आएगा। इस मशीन में मैंने क्या डाला भाई, 2 डाला।
तो दो डालने पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एक ही चीज़ आ रही है। इस मशीन में मैंने 3 डाला तो 3 डालने पर भी ए आया। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि किसी भी मशीन में अलग अलग नंबर डाला, अरे अलग अलग नंबर डाले, इस मशीन में मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, लेकिन फिर भी उत्तर वही आ रहा है। अरे 1 डालने पर भी वही आया, 2 डालने पर भी वही आया, 3 डालने पर भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, बहुएकी होता है। और 4 डालने पर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो मशीन है वो कैसा काम करिए, बहुएकी का काम करिए। बहुएकी मतलब मैनी वन। यदि अलग अलग, अरे किसी भी मशीन में अलग अलग नंबर डालो लेकिन उत्तर वही आ रहा है, देखो जो इसमें आया था वही उत्तर इसमें आ रहा है, वही उत्तर इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होता है, बहुएकी होता है। और यदि मशीन में आपने अलग अलग नंबर डाले और अलग अलग ही उत्तर आए, अलग अलग नंबर डाले मैंने, अरे इनपुट अलग अलग दिया तो आउटपुट भी क्या आ रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक एक ही। यदि अलग अलग नंबर डाले और अलग अलग उत्तर आए तो वो एक एक ही। अलग अलग नंबर डाले लेकिन फिर भी उत्तर वही आ गया, सेम आ गया, तो उसको अपन बोलते हैं बहुएकी। तो इसका तरीका क्या हो गया, 2 तरीके। कितने तरीके भाई, 2 तरीके, 2 मेथड है एक एक ही सिद्ध करने के। अब आपको पता है एक एक ही सिद्ध कर दोगे तो एक एक ही हो गया, एक एक ही हो गया तो बहुएकी नहीं होगा, और एक एक ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, बहुएकी होगा। तो यहाँ से समझिए, यदि मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये मान लो x1 है, ये x2 और ये x3 है, इधर ले लेता हूँ a b c, ये अपना फलन है। तो x1 डाला a आया, x2 डाला a आया, x3 डाला b आया। अब यहाँ से समझिएगा, ठीक है, यहाँ से समझिएगा, या एक अलग अलग उदाहरण लेकर के बताता हूँ। पहला उदाहरण जो ले रहा हूँ मैं वो इस प्रकार से ले लेता हूँ, इस प्रकार से ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है x1 और x2 क्या है, अलग अलग है, दिख रहा होगा, x1 और x2 क्या है, अलग अलग है। अब इस x1 को मैं किस में रखूँ भाई, f में। x1 को किस में रखता हूँ भाई, f में। x1 को यदि मैं किस में रखूँ भाई, f में रखूँ, x1 को मैंने f में रखा तो उत्तर क्या आ रहा है भाई, a आ रहा है। और x2 को मैं किस में रखूँ, x2 को मैं f में रखूँ तो उत्तर क्या आ रहा है, b आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या, उत्तर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2, मतलब x1 को भी मैंने f में डाला और x2 को भी मैंने f में डाल दिया, और इस x1 को भी मैंने मशीन में डाल दिया और इस x2 को भी मैंने किस में डाल दिया भाई, मशीन में डाल दिया। ये लीजिए, x1 को और x2 को दोनों को मैंने मशीन में डाल दिया। तो आपको पता है जो भी उत्तर आ रहे हैं, जो भी उत्तर आया तो वो क्या बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो अलग अलग मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट भी अलग अलग आया। तो इसका मतलब ये कैसा है भाई, एक एक ही हो गया। तो एक एक ही सिद्ध करने का तरीका, एक एक ही सिद्ध करने का तरीका क्या है, आप कोई भी 2 अलग अलग नंबर सोचिए, उनको उस मशीन में डाल दो, यदि उत्तर भी अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक एक ही है। लेकिन ये तरीका अपन बहुत ही कम काम में लिया करते हैं। अधिकतर अपने को कब काम आएगा, दूसरा तरीका काम आएगा, ये कोई बाई चांस काम आता है, लेकिन इस प्रकार का अपने किताब में कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आपको एक इस बुक के अंदर आपको दूसरा वाला मेथड दिया हुआ मिलेगा। अब जो दूसरा मेथड है वो समझिए कि एक एक ही किस प्रकार से सिद्ध किया करते हैं, तो वो आप देखो। तो यहाँ पर आप समझिए, दोबारा समझिए, इसी क्वेश्चन को बताता हूँ मैं जो पहले आपको बना करके मैंने बताया था। अब समझिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा, अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए ये लो, ये लो, ये अपने पास में क्या है, फलन है, एक फलन है। अब आपको पता है ये कैसा फलन है, ये बहुएकी है, लेकिन मेरे को तो क्या सिद्ध करना है, एक एक ही सिद्ध करना है। तो एक एक ही सिद्ध करना है मेरे को, तो कैसे भी एक एक ही सिद्ध करना है। तो आपको पता है, आपको पता क्या है कि देखो f ऑफ x1 ऑफ f ऑफ x2, आप ध्यान से समझिए, एक बार यहाँ से समझिए आप। चलो यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको बताऊँ कि f में मैंने क्या डाला भाई, x1 डाला, x1 को मैंने किस में डाला, f में, तो उत्तर क्या आया, a आया। x1 को मैंने f में डाला और उत्तर आ गया a। x2 को भी मैंने f में डाला, x2 को भी मैंने ऐप में डाला, इस मशीन में डाला, तो भी उत्तर क्या आ रहा है, ए आया। तो कहने का मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों का मान क्या है भाई, बराबर है। क्या ये भी a है, ये भी a है, मतलब ये भी a और ये भी a, मतलब दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ध्यान रखिएगा अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है।
कि x1 और x2 मतलब दो अलग अलग नंबर अपन ने किस में रखे, इस फलन में रखे, और दोनों के उत्तर क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। अब आपको पता है ये x1 और x2 क्या है, अलग अलग है। अरे x1 और x2 क्या है, ये x1 और ये x2 क्या है, अलग अलग है। मतलब ये दोनों बराबर नहीं है ना, x1 और x2 बराबर थोड़ी है, अलग अलग है। अरे यदि अलग अलग है तभी तो मैंने क्या किया है, इनको अलग अलग बनाया है। यदि सेम होता तो मैं अलग अलग थोड़ी बनाता। ऐसा थोड़ी 5-5 किसी भी संबंध में ध्यान रख, सॉरी किसी भी समुच्चय में ध्यान रखना, कोई भी एक नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं दोबारा तो कभी आ ही नहीं सकता ना। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला है, दोबारा समझो कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 मतलब दोनों के उत्तर क्या है, समान है। x1 का भी उत्तर a आ रहा है, x2 का भी उत्तर a आ रहा है। यदि x1 और x2 बराबर नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो फिर भी उत्तर एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्या है भाई, बहुएकी है। यदि ऐसा आ जाए तो ये क्या है, बहुएकी है। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर है, लेकिन उत्तर में क्या आ रहा है, इनको सोल्व करोगे। अरे सोल्व करना अपन देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। बाकी अभी कंडीशन याद रखिएगा, यदि अपने x1 और x2 क्या आ जाए, बराबर नहीं आए, अरे उत्तर तो सेम, इन दोनों का उत्तर तो सेम है, इन दोनों का उत्तर तो सेम है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझ लीजिए। इन दोनों का उत्तर तो सेम है, लेकिन ये खुद बराबर थोड़ी है, खुद बराबर थोड़ी है, खुद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा है भाई, बहुएकी है। तो ये बहुएकी हो गया। लेकिन मेरे को क्या करना है, एक एक ही करना है। तो एक एक ही कब हो सकते हैं, ये एक एक ही हो सकते हैं क्या, तभी हो सकते हैं जब x1 और x2 दोनों क्या हो, एक ही हो, सेम हो। मतलब ये x2 भी किसकी जगह आ जाए भाई, ये x2 भी किसकी जगह आ जाए, x1 की जगह आ जाए। इसका मतलब x1 का संबंध भी ऐसे है, x2 का संबंध भी क्या हो गया, ऐसे। इसका मतलब x1 और x2 क्या है, x1 और x2 क्या है, बराबर है। अरे एक जगह कोई दो नंबर तो हो नहीं सकते, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। यदि दोनों बराबर हो गए तो मैं x1 और x2 को अलग अलग नहीं लिखूंगा। अरे यदि दोनों बराबर हो गए, यदि दोनों बराबर हो गए, जैसे मैंने बोला 5 और 5 में 2 बार नहीं लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, वही 5 है। ऐसे ही x1 और x2 बराबर है, तो इसका मतलब इनको 2 बार नहीं लिखूंगा, x2 है वही x1 है, और जो x1 है वही x2 है। तो इसका मतलब ये, अब ये कैसा हो गया भाई, अब आप ये देखो ये एक एक ही है, बहुएक ही है, तो ये क्या है, एक एक ही है। तो आपको केवल इतना जानना है, ये रट लेना है। अब ये रट लीजिए, क्या रटना है कि अपने को क्या करना है कि कोई भी फलन होगा, कोई भी फलन होगा तो आपको क्या करना है, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो बराबर है, ये तो अपने को लिख लेना है। अब यदि उसको सोल्व करके यदि आप ये ले आते हो, इसको सोल्व करके यदि आप ये ले आते हो, यदि ये है, यदि ये तो अपने को मिलेगा, अपन खुद निकाल लेंगे। और यदि सोल्व करके आप ये ले आते हो कि ये दोनों बराबर है, x1 और x2 बराबर है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एक ही है। इसका मतलब वो क्या है भाई, एक एक ही है। और यदि ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये क्या है, बहुएकी है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं अंतिम, आज के वीडियो लेक्चर में केवल आच्छादक और अंतरक्षेपी के बारे में बात करके वीडियो लेक्चर को यही खत्म करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे कल, एक क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया है, बाकी करेंगे कल, और कल ही समझ में आएगा अच्छे से। आज तो केवल इसका क्या था भाई, बेसिक था। अब इसमें क्या होता है, जो थ्योरी है, अब थ्योरी में क्या थोड़ा सा समझ में कम आता है, क्यों, क्योंकि आदत किसकी होती है भाई, क्वेश्चन की होती है। इसमें केवल थ्योरी है, केवल रटने का काम होता है, इसे थोड़ा अटपटा लगता है। जब क्वेश्चन आएंगे तब बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन बात करते हैं किसकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी की। तो आच्छादक क्या और अंतरक्षेपी क्या, तो मैंने आच्छादक परिभाषा तो मैंने आपको बता दी थी। अब ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, कि आपको बस इतना पता है यदि इधर कोई भी खाली नहीं है, सहप्रांत में कोई भी खाली नहीं है, तो वो क्या होता है, आच्छादक होता है। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, सहप्रांत और परिसर बराबर हो। ध्यान रखिएगा, बड़े काम की चीज़ है, बहुत मोस्ट चीज़ है ये, कि सहप्रांत और परिसर यदि बराबर हो तो उसको अपन बोलेंगे आच्छादक ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। यदि सहप्रांत कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, ऑन टू बोलते हैं, आच्छादक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सहप्रांत और परिसर बराबर हो तो आच्छादक, सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं हो तो वो क्या होता है, अंतरक्षेपी। इतना ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपको बताऊँ एग्जाम में लिखोगे कैसे, ऐसे थोड़ा लिखोगे। देखो एक तो तरीका ये है कि जैसे मान लो कि आपको ऐसा अवयव ढूंढ लेना है, जैसे मैं बोल दूँ, इस प्रकार से भी बोल सकता हूँ भाई, कि अपने पास में कोई क्या है, ए से बी में कोई संबंध तो है नहीं। यहाँ पर किसकी बात करें, फलन पर आ गए हैं। ये मान लो इसके अंदर अक्सर ये वाई है,
अक्स है, ये क्या है y, कोई भी फलन होगा वो अक्स का ही देगा, वो लगभग हर बार किसका दिया करता है, अक्स का। मतलब अक्स रखना है हमेशा, फलन में हमेशा क्या रखा करते हैं, अक्स। वो हमेशा एफ अक्स ही दिया करेगा बार बार, आदत है उसकी, है ना, क्योंकि जो फलन है वो अक्स का ही देता है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस फलन में अपन क्या रख रहे हैं भाई, इस फलन में मैं क्या रख रहा हूँ भाई, अक्स रख रहा हूँ। तो इस फलन में मैंने अक्स रखा, तो जो भी उत्तर आएगा ना, तो जो भी उत्तर आएगा उसको अपन क्या बोल दिया करते हैं, वाई। तो ऐसे भी ध्यान रखना, एफ एक्स को ही अपन क्या बोला करते हैं, वाई। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये भी काम की चीज़ है भाई, बड़े काम की चीज़ है। यही नहीं, कई प्रश्नावली में काम आएगी कि मैं एफ एक्स को क्या लिखूंगा, वाई के बराबर लिख लिया करूंगा। एफ एक्स को ही मैं क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा। अब आपको ध्यान देना है, मैंने क्या बोला, अक्स तो क्या प्रांत, वाई क्या सह प्रांत। अक्स क्या प्रांत, वाई क्या सह प्रांत। अब इसका मतलब ये नहीं कि अक्स केवल एक ही है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर आप देखोगे तो अक्स का मान क्या है 5 6 7, यहाँ पर वाई का मान क्या हो सकता है 8 9 10। जैसे यहाँ देखोगे अक्स का मान क्या 1 2 3 4, वाई का मान क्या ए बी सी डी। तो अब यहाँ अपने को देखना है कि वाई में देखो, जैसे ए रखा तो ए का पूर्व प्रतिबिंब है, वाई में बी रखा तो बी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। यदि बी का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, मतलब वाई के प्रत्येक, अरे वाई का मतलब ये सह प्रांत, तो इसका मतलब सह प्रांत, ये क्या है अपने भाई सह प्रांत, ये अपना क्या है सह प्रांत, कोडोमेन है। ये क्या है भाई कोडोमेन। तो सह प्रांत के यदि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो तो वह अपना आच्छादक होता है, और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो, प्रत्येक अवयव का नहीं हो, मतलब एक भी खाली रह गया ना, जैसे मान लो ये है तो इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है आच्छादक नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे अंतरक्षेपी बोलेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब यदि इसमें विद्यमान हो, प्रांत में विद्यमान हो तो आच्छादक, यदि नहीं हो तो आच्छादक नहीं है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, तो उसके लिए तरीका यही है कि जो भी वो एफ एक्स देगा, जो भी वो एफ एक्स देगा उसको आप किसके बराबर में लिख लो, वाई के बराबर में, और इस पूरे को किसके बराबर में ले लेना, अक्स के बराबर में ले लेना। जो भी आएगा वो पूरा किस में होगा, इधर वाई में होगा। इधर पूरा किसके बराबर में लेना भाई, अक्स के बराबर में लेना। तो इधर जो भी होगा पूरा किस में होगा, वाई में। कुछ भी होगा, जैसे अंडूड वाई बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। पूरा अक्स के बराबर में लेना। अब देखो वाई का कोई भी मान रखो, वाई का कोई भी मान रखो, वो किस में मिलना चाहिए भाई, अक्स में मिलना चाहिए। जैसे मान लो 8 उल्टा करोगे, मैंने क्या बोला है, जैसे यहाँ अक्स में मैंने क्या रखा था 5, तो उत्तर क्या मिल गया 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी आपको अक्स के बराबर में लोगे, अब वाई की जगह यदि 8 रखोगे, वाई की जगह क्या रखोगे 8, तो इधर क्या मिलना चाहिए 5 में मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छा तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना ही है। अभी थोड़ा अटपटा लगेगा, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि वाई के प्रत्येक अवयव का, वाई के प्रत्येक अवयव का मान किसे मिलना चाहिए, अक्स में मिलना चाहिए। मतलब वाई में से कुछ भी रखूँ, वाई में से कुछ भी रखूँ तो वो किस में मिलना चाहिए, अक्स में मिलना चाहिए। यदि अक्स में मिल गया तो वो अपना क्या होगा, आच्छादक होगा। यदि कोई भी ऐसा अवयव छूट गया, जैसे मान लो कोई भी ऐसा अवयव छूट गया जो अक्स में नहीं मिला, अक्स में नहीं मिला, तो इसका मतलब वो क्या है, वो अपना आच्छादक नहीं होगा, वो क्या होगा अंतरक्षेपी। बाकी क्वेश्चंस जो करेंगे वो कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर था वो केवल और केवल बेसिक का था। जो प्रकार होते हैं वो मैंने आपको समझाया, किस किस प्रकार के होते हैं, फलन क्या होता है वो भी मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है 11th का। और अब प्रकार जो है वो भी मैंने आपको बताया, कल करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो